नमस्कार दोस्तों, पीपीएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं कृषि सेना का एक्सरसाइज 3.1 बताने जा रहा हूँ। आप इसको ध्यान से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों चालू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन टाइप 1 का पहला नंबर का निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले पहला नंबर देखते हैं। पहला नंबर का है कि 4x² - 3x + 7 यह एक चर में बहुपद है या नहीं है। तो यह बहुपद एक चर में है, क्योंकि एक चर का मतलब होता है सब x हो तो सब x में होना चाहिए, सब y है तो सब y में। तो यह एक चर में बहुपद है, यह यहाँ पे लिखेंगे है या लिखेंगे हाँ, यह है। अब यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है कि √3x + 5x - 2 यह बहुपद है या नहीं है। तो यह भी एक चर में बहुपद है, यह भी एक चर में बहुपद है। यहाँ पे तीसरा नंबर का है कि 3√t + t√2 तो यह बहुपद है या नहीं है। तो यह बहुपद नहीं है, एक चर में तो है लेकिन यह बहुपद नहीं है, क्योंकि अगर चर रूट में हो तो वह बहुपद नहीं होगा। इसलिए यदि चर का मतलब t रूट में है, इसलिए बहुपद नहीं है। चौथा नंबर देखिए, कह रहा है कि y + 1/y + 3 यह बहुपद है या नहीं है। तो यह भी बहुपद नहीं है, यह भी बहुपद नहीं है, क्योंकि यह जो है y हर के रूप में है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। या इसी को अगर बदला जाए तो हो जाएगा y⁻², जिसके कारण यह बहुपद नहीं है। यहाँ पे अगर क्या यह बहुपद है, तो यह बहुपद है लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, तो यह एक चर में बहुपद नहीं है। एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे t है, इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं है। यह x है, y है, z है, यह बहुपद है लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। एक चर में बहुपद नहीं है, यह पहला नंबर। तो चलिए दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। x² का गुणांक लिखना है, तो ऐसे देखेंगे क्वेश्चन में कि x² कहाँ है। अगर x² है तो उसके साथ क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, तो यहाँ पे देखेंगे x² कहाँ पे है, x² कहाँ पे है, तो यहाँ पे है कि x²। अब इसके साथ कौन सा अचर संख्या है, तो यहाँ पे नहीं कुछ लिखने का मतलब है, एक है। तो इसका जो x² का गुणांक होगा, x² का गुणांक कितना हो जाएगा। इसके साथ क्या लिखा हुआ है, एक, इसलिए इसका गुणांक 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे एक गुणांक कितना है, x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक कितना है। तो x² का गुणांक कितना है, तो यहाँ पे है -7, तो लिखेंगे x² का गुणांक कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। x² के साथ क्या लिखा हुआ है, तो -7 लिखा हुआ है, इसलिए यह -7 हो जाएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में तीसरे नंबर में कह रहा है कहीं है ही नहीं, x² कहीं है ही नहीं। तो जहाँ पे x² नहीं है और उसी का गुणांक पूछ रहा है, तो उसका गुणांक 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0। ये तो x² का गुणांक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ भी लिख देते हैं x⁻0 जा 0 x², तो कोई असर नहीं पड़ता है, इसलिए x² का गुणांक कितना होता है, 0 होता है। अब यहाँ पे भी नहीं है, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, x² का गुणांक कितना हो जाएगा, नहीं कुछ है, x² है ही नहीं,
तो यहाँ पे भी इसका मान 0 हो जाएगा। यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो a माइनस बी, a प्लस बी, तो इसका मान अगर निकालते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसके साथ क्या लिखा हुआ है, तो नहीं कुछ लिखने का मतलब 1, तो यहाँ पे इसका गुणांक कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा क्या हो जाएगा 1। या अगर इसको अगर फिर से अगर दूसरा नियम से बात किया जाए, अगर नहीं मालूम है तो x माइनस 1 लिखो, x प्लस 1, फिर इसको उठाइए एक्स स्क्वायर और x को x प्लस 1 में गुना कीजिए, फिर माइनस 1 से x प्लस 1 में गुना कीजिए। x में x से गुना करेंगे था एक्स स्क्वायर, प्लस इसमें इससे गुना करेंगे था प्लस x 1x, फिर इसमें इससे माइनस 1x, और फिर इसमें इससे तो प्लस और माइनस 1 में x से गुना करेंगे तो 1, यह कट जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यह आ गया। अब इसका गुणांक कितना है, तो 1 है, तो इसलिए इसका गुणांक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऐसे भी बना सकते हैं या डायरेक्ट फॉर्मूला पे भी बना सकते हैं। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक में बहुपद का घात लिखिए। तो बहुपद का घात का मतलब होता है कि वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात हो उसी को बहुपद का घात कहा जाता है। सबसे अधिकतम घात, अधिकतम पावर, जैसे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में कि सबसे ज्यादा पावर कहाँ पे, यहाँ पे सबसे पावर अधिक कहाँ है, यहाँ पे सबसे पावर अधिक कितना है, तो 4 है। तो इसका घात जो हो जाएगा, बहुपद का घात जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या है कि सबसे अधिक कौन है, तो 4 है। यहाँ पे सबसे अधिक कितना है, पावर 2 है, सबसे अधिक पावर 2 है, तो इसका भी घात कितना हो जाएगा, इसका घात 2 हो जाएगा। यहाँ पे अधिकतम कितना है, 3 है अधिकतम घात, तो इसका घात कितना हो जाएगा, घात 3 हो जाएगा। इसका बात किया जाए तो इसमें चर है ही नहीं, इसमें चर है ही नहीं। इसको हम लोग लिखते हैं कैसे, या इसको लिख सकते हैं हम लोग 20 गुने 1, या इसी को अब क्या लिख सकते हैं 20 गुने x का पावर 0, क्योंकि हम जानते हैं कि x का पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, x का पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। तो इसका घात कितना हो जाएगा, इसका घात अब हो जाएगा, घात हो जाएगा 0। कोई भी संख्या अगर सीधा लिखा हुआ है तो उसका घात अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा 0, कुछ भी लिखा रहे। अब यहाँ पे अधिकतम घात कितना है, 7 है, अधिकतम घात कितना है 7 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, घात 7 हो जाएगा। यहाँ पे अधिकतम घात कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसका भी 7 हो जाएगा। तो चलिए टाइप्स 2 का चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा का पहला कर रहा है कि 25 घात के द्विपद का और 200 घात के एक पद का एक उदाहरण दीजिए। एक कथी देना है, उदाहरण देना है। तो देखिए यहाँ पे एक का 25 घात वाला x का पावर 25 लिख देंगे, क्या वो पद में है, तो 2 पद में, तो +5, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर घात कहेगा 25 तो घात 25 लिखना है। 2 पद में कराया तो 1 पद हो गया, और दूसरा पद तो यह भी लगा सकते हैं या यह भी नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पद होना चाहिए, तो 1 पद 2 पद, घात कितना है, तो 25 है, तो 25, यह पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर का है 37 घात वाला, दूसरा नंबर का है 37 घाट वाला, तो 2 अपना से लिखा है 2, इससे घबराने की कोई बात नहीं है। इसका घात कितना है, तो घात लिखना है 37, एक नंबर। यहाँ पे यह हो गया। दूसरा क्या है कि 200 घात वाला, 200 घात वाला, तो x का पावर 200, एक पद में लिखना है, एक पद में सीधा हो गया, एक पद में हो गया, इसके साथ कुछ संख्या नहीं लिखेंगे। 37 घात वाला, तो x का पावर 2, x का पावर 37, त्रिपद में लिखना है, तो त्रिपद में लिख देंगे x 6x + 9, यह 3 पद में हो गया।
उसके बाद क्या है 25 घात वाला, 50 घात वाला, तो x का पावर 50 कई पद में, द्विपद में, तो प्लस 9x लिख दिए। अपना से कुछ भी तो लिख सकते हैं, लेकिन घात देखना होगा अब वो कितना है। चलिए तीसरा नंबर का है 20 घात वाला, तो 20 घात वाला लिखेंगे x का पावर 20, द्विपद में, तो द्विपद में x का पावर 19 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अधिकतम घात कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए। इसके बाद नीचे ही घटा के लिखेंगे घात इसका। अगले क्या करा है 10 घात वाला, तो x का पावर 10, या इसके साथ कोई भी संख्या लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह चौथा नंबर कंप्लीट हुआ। पांचवा नंबर देखते हैं। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन एक पदी है, कौन द्विपदी तथा कौन त्रिपदी, कारण के साथ अपना उत्तर दे। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला नंबर देखेंगे कि यह एक पदी है या द्विपदी है या त्रिपदी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए पद के आधार पर बताया जाए तो यहाँ पे पद देखेंगे, यहाँ पे एक पद है, यहाँ पे दो पद है, यह क्या पद हो जाएगा द्विपदी हो जाएगा। द्विपदी बहुपद है, एक पद दुपद, द्विपदी बहुपद है, क्योंकि पदों की संख्या कितना है, पदों की संख्या क्या इतना है, तो 2 है, पदों की संख्या 2 है, इसलिए यह द्विपदी बहुपद है। यहाँ पे सिर्फ 3 लिखा हुआ है, सिर्फ 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या पद है, तो सिर्फ सिंगल पद है, सिर्फ क्या है सिंगल पद है, इसलिए यह एक पदी है, एक पदी बहुपद है, क्योंकि पदों की संख्या कितना है 1 है। इसमें पदों की संख्या कितना है 1 है, यह सिंगल है 3 है। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो कितना हो जाएगा 1 या 2, तो यह कथी हो जाएगा द्विपदी हो जाएगा, द्विपदी बहुपद हो जाएगा, क्योंकि पदों की संख्या कितना है 1 2, तो 2 है, पदों की संख्या 2 है। इस क्वेश्चन का बात किया जाए एक पद, दो पद, 3 पद, एक पद, फिर से देखेंगे एक पद, दो पद, 3 पद, तो यह क्या हो जाएगा त्रिपदी बहुपद हो जाएगा, क्योंकि पदों की संख्या कितना है इसमें 3 है। यहाँ पे सिर्फ 2x लिखा हुआ है, या सिंगल है 2x, या अकेला है 2x, इसकी वजह से नहीं है। यहाँ पे यह क्या हो जाएगा एक पदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक पदी, एक पदी बहुपद है, क्योंकि पदों की संख्या कितना है इसमें 1 है, इसलिए यह एक पदी बहुपद है। गिन लेंगे यहाँ पे, अगर पद के आधार पर बोला जाएगा तो गिन के बताना है कि कै वो है 1 2 द्विपदी, सिर्फ 3 है एक पदी, 1 2 द्विपदी है, 1 2 3 द्विपदी है, सिंगल है तो एक पदी है।